श्रीहित सेवक वाणी जी। चौथा प्राकरण श्रीहित वाणी प्रताप। श्लोक 10। कही नित केली रस खेले वृंदा विपिन, कुंज ते कुंज डोलिन बखानी। पटना परसत निकसत विथुनी सगन, प्रेम विहवल सू नहीं देह मानी। मगन जित तित चलत छिनसु डगमग मिलत, पथवन देत अति हेत जानी। रसिक हित परम आनंद अवलोकीतन, सरस विस्तरत हरिवंश बाणी। श्री हरिवंश चंद्रजू ने श्री वृंदावन की रस क्रीड़ा रूप श्री श्यामा श्याम की नित्य केली का वर्णन हित 84 के 34वें पद में किया है और उसमें उनका श्री श्यामा श्याम का एक कुंज से दूसरे कुंज में घूमना बताया है। श्री श्यामा श्याम विपिन की सघन विथियों से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनके वस्त्रों का स्पर्श आसपास की लताओं से नहीं होता और वहां उनकी उस स्थिति में जिसमें वे नित्य देहाभिमान रहित एवं प्रेम विहवल बने रहते हैं, वे श्यामा श्याम प्रेम निगम स्थिति में कभी एक दूसरे का साथ छोड़कर इधर उधर चलने लगते हैं तो दूसरे क्षण ही वियुक्त जनित विहवलता से डगमगा कर एक दूसरे से मिल जाते हैं। उनका परस्पर यह अद्भुत प्रेम देखकर श्री वृंदावन की अत्यंत संकीर्ण विथियों की लताएं दोनों ओर पीछे हटकर उनके निकलने का मार्ग बना देती है। श्री श्यामा श्याम के हित का अहर्निश चिंतन करने वाली रसिक अर्थात रस स्वादी हित सखी का तन शरीर श्री वृंदावन का यह अद्भुत हितमय आचरण देखकर परम आनंद से पुलकित हो जाता है और वे श्री हरिवंश वाणी के रूप में अपनी आनंद अनुभूति का विस्तार करती है। पद 11। वंश रस नाद मोहित सकल सुंदरी, आनी रति मानी कुल छाड़ी कानी। बाहु परिरंभ नीवी उरज परसी हासी, उमगी रतिपति रमित रीति जानी। जुथ जुवतिनु खचित रास मंडल रचित, गान गुण निर्तत आनंद दानी। ताता थई थई करत गात्यव नौतन धरत, रास रस रचित हरिवंश बानी। रास क्रीड़ा में वंश द्वारा विमोहित सब ब्रज सुंदरियां अपनी कुल मर्यादा को छोड़कर प्रीति परवश भाव से सम्मिलित हुई थी। इस क्रीड़ा में श्री श्याम सुंदर की भुजाओं से आलिंगन एवं उनके द्वारा नीवी ऊर्जों का साहस स्पर्श प्राप्त करके समागत गोपी जनों ने प्रेम काम केली की उद्दाम रीति का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके लिए श्री श्याम सुंदर ने युवतियों के युद्ध से खचित रास मंडल की रचना की और उसमें आनंददायक गान एवं नृत्य के गुण प्रकट किए। इस मंडल में सम्मिलित श्री श्याम घन एवं गोपी जन ताता थेई करते हुए नई नई गतियों से नृत्य करते हैं। श्री हरिवंश वाणी इस रास रस के रंग में रंगी हुई है। पद 12। रास रस रचित बानी सु प्रगटित जगत, शुद्ध अविरुद्ध प्रसिद्ध जानी। श्यामा श्याम प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस श्रवत अति मधुर बानी। सोजू बानी रसिक नित्य निशि दिन रटत, कहत अरु सुनत रस रीति जानी। ताही तजी और गाँव ना कबहू कछु, प्राण रमी रही हरिवंश बाणी। श्री हरिवंश चंद्रजू ने जगत में रास रस द्वारा रचित जो वाणी प्रकट की है वह शुद्ध अविरुद्ध और प्रसिद्ध है, अर्थात उसमें शुद्ध नित्य विहार रस का वर्णन होते हुए भी वह श्रीमद् भागवत में वर्णित प्रसिद्ध रास लीला से अविरुद्ध है।
उसमें नित्य विहार की शुद्ध रस पद्धति का मुख्य रूप से वर्णन होते हुए भी प्रसिद्ध रस परिपाटी के साथ उसका कोई विरोध नहीं है। श्यामा श्याम प्रगट आदि नित्य प्रगट श्री श्यामा श्याम श्री हरिवंश वाणी के अक्षरों में प्रगट रूप से झलकते हैं। इस अत्यंत मधुर वाणी में श्री श्यामा श्याम की प्रेम केली का वर्णन होने के कारण यह वाणी प्रगट रूप से प्रेम रस श्रवित करती है। सेजु वाणी आदि इस वाणी का रसिक गण नित्य अहर्निश अनुशीलन करते रहते हैं, क्योंकि इसके कथन और श्रवण से ही उनको श्री हिताचार्य की रस रीति का ज्ञान होता है। ताही तज और आदि श्री सेवक जी कहते हैं कि इस वाणी को छोड़कर मैं कभी अन्य कुछ नहीं गाऊंगा। मेरे प्राणों में श्री हरिवंश वाणी ही रम रही है। पद 13। भाग अनभाग जानत जू नाही आपनो, कौन धोलाभ अरूप कौन हानि। प्रगट निधि छाड़ी कत फिरत रुका करत, भरम भटकत सो नाही भूल जानी। प्रीति बिनु रीति रोखी जो लागती सकल, जुगती करी होत कत कवित मानी। रसिक जो सग चाहत जू, रस रीति फल तो कहो अरु, सुनो हरिवंश बानी। भाग अनभाग आदि जो लोग यह नहीं जानते, जो लोग यह नहीं समझते कि उनका सद्भाग्य किस बात में है और दुर्भाग्य किस बात में है, अथवा लाभ किस में है और हानि किस में है, प्रगट निधि छाड़ी आदि ऐसे लोग श्री हरिवंश वाणी रूपी प्रगट निधि को छोड़कर दाने दाने के लिए घर घर घूमते रहते हैं और भ्रम में भटकते रहते हैं। भ्रम में भटकते रहने पर भी अपनी भूल को नहीं समझ पाते। प्रीति बिनु रीति रूखी आदि, प्रीति के बिना काव्य रचना की सारी रीतियां फीकी लगती हैं। तुम युक्ति पूर्वक रचना करके व्यर्थ ही क्यों काव्याभिमानी बन रहे हो। अत हे रसिकगण, यदि तुम्हारी इच्छा रस रीति के फल रूप प्रेम अनुभव को प्राप्त करने की है तो श्री हरिवंश वाणी का कथन और श्रवण करो। पद 14। यह नित केली ये जो नायक निपुण, यह वन भूमि नित नित बखानी। बहुत रचना करत राग रागनी धरत, तान बाधन सब ठानी आनी। जो मूद नाही मिलत टकसार ते बाहिरी, लाख में गैर मुहरी जो जानी। यो जो रस रीति बरनत न ठाई मिलत, जे ना उच्चरत हरिवंश बाणी। जो ना उच्चरत हरिवंश बाणी। वे लोग इसी नित्य केली, इन्हीं निपुण नायक नायिका श्री श्यामा श्याम तथा इसी श्री वृंदावन भूमि का नित्य प्रति वर्णन करते रहते हैं। ये लोग विपुल पद रचना करते हैं, उन पदों को राग रागनियों में बांधते हैं तथा उनका गान तान और ताल सहित सही ढंग से करते हैं। फिर भी जैसे टकसाल से बाहर सही मुद्रा नहीं मिलती और सच्चे परीक्षक लाख मुद्राओं में भी एक खोटी मुद्रा को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार जब तक श्री हरिवंश वाणी का अनुशीलन नहीं किया जाता तब तक रस रीति का वर्णन ठिकाने से नहीं हो सकता। पद 15। रसिक बिनु कहे सब ही जू, मानत बुरो। रसिकई कहो कैसे जू जानी। अपनी अपनी ठौर जई तहाँ, अपनी बुद्धि के होत मानी। निपट करी रसिक जो, हो तैसी कहो। अब जू यह सुनो मेरी कहानी। जोरू तुम रसिक रस रीति के, चाड़ी ले तोरू मन देहु हरिवंश बानी।
रसिक कहे बिना सब लोग बुरा मानते हैं, किंतु यह समझना चाहिए कि रसिकता कहते किसको है, क्योंकि जो जैसी मान्यता लेकर बैठ गया है वह उसके संबंध में अपनी बुद्धि का भरोसा रख रहे हैं और अन्य किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। किंतु यदि पूर्ण रूप से रसिक बनने की इच्छा है तो मेरी कही हुई बात सुनो। यदि तुम वास्तविक रस रीति के रसिक बनने के इच्छुक हो तो श्री हरिवंश वाणी में अपने मन को लगाओ। पद 16। वेद विधा पढ़त कर्म धर्म न करत, जल पीतन कलप की अवधि यानी। चारु गति छाड़ी संसार भटकत भ्रमत, आस की पासी नहीं तोरी जानी। सकल स्वरथ करत रहत जनमत मरत, दुख अरु सुख की होत मानी। छाड़ी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। कुछ लोग वेदों की ज्योतिष आदि विधि विधाओं को पढ़ते हैं और कर्म धर्मों को वर्ण श्रम धर्म पालन तीर्थ सेवन जप तप व्रत आदि करते रहते हैं तथा इनके संबंध में ऊट पटांग बातें करते हुए अपने शरीर पात की अवधि बुला लेते हैं, अर्थात अपनी मृत्यु को निमंत्रित कर देते हैं। ऐसे लोग भक्ति भाव की सुंदर गति को छोड़कर संसार में भटकते फिरते हैं और आशा के पाश बंधन नहीं छोड़ पाते। ये लोग संपूर्णतः स्वार्थपूर्ण सकाम कर्म करते हैं, बार बार जन्म मरण के अधीन बनते रहते हैं और दुख सुख के अभिमानी बने रहते हैं। रसोपासना की सुंदर गति ग्रहण करने वाले रसिक जन इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ते। छाड़ी जंजार आदि तुम लोग इस सब जंजालों में से अपने मन को निकालकर एक निष्ठा क्यों नहीं बनते और श्री हरिवंश वाणी के रस स्वाद में क्यों नहीं लगते। पद 17। वृथा बलगन करत धौस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी। ऐसे ही भांति समझो ना कबहु कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहु वचन अति दुखदानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तुम लोग सारा दिन व्यर्थ की बकवास में खो देते हो और तुम्हारी रात अज्ञात रूप से सोने में निकल जाती है। इसी प्रकार तुम अपने जीवन में कभी यह नहीं समझ पाते कि सुख क्या है और दुख क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। मैं इन चारों का वास्तविक स्वरूप तुमको बतलाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। श्री हरिवंश की नाम वाणी को रचना द्वारा रटना ही सुख है। इसके अतिरिक्त अन्य सब वचन दुख रूप है। इसी प्रकार श्री हरिवंश नाम के जाप में अंतर पड़ना हानि है और श्री हरिवंश वाणी का उच्चारण करना लाभ है। पद 18। नाम बाणी निकट श्यामा श्याम प्रगट, रहत निशी दिन परम प्रीति जानी। नाम बाणी सुनत श्यामा श्याम सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेम दानी। नाम बाणी जहाँ श्यामा श्याम तहाँ, सुनत गावत मो मन जू मानी। बलित शुभ नाम बलि विशद कीर्ति जगत, हो जू बलि जाऊं हरिवंश बानी। श्री हरिवंश नाम और वाणी के निकट श्री श्यामा श्याम श्री हरिवंश चंद्र जू की उन श्री श्यामा श्याम के प्रति अनुपम प्रीति पर रीझ कर सदैव प्रकट रहते हैं। श्री हरिवंश का नाम और उनकी वाणी माधुर्य रस एवं विपुल प्रेम के दाता हैं। अतः श्री श्यामा श्याम इनको उपासक के मुख से सुनते ही उनके वश में
हो जाते हैं। जहाँ श्री हरिवंश नाम और वाणी का अनुशीलन होता है, वहाँ श्री श्यामा श्याम उपस्थित रहते हैं। इसीलिए इन नाम वाणी का श्रवण एवं गायन मेरे मन को अत्यंत रुचिकर लगता है। जिस परम मांगलिक श्री हरिवंश नाम में लिपटी हुई भरी हुई विशद कीर्ति जगत में व्याप्त हो रही है, उसकी मैं बलिहार जाता हूँ और इसी प्रकार श्री हरिवंश वाणी की भी बलिहार होता हूँ। पद 19। बलि बलि श्री हरिवंश नाम, बलि वलित विमल जस, बलि बलि हरिवंश कर्म व्रत कृत सु नाम बस, बलि बलि श्री हरिवंश बरनत धर्मन गति जानत, बलि बलि श्री हरिवंश नाम कटी प्रगट प्रमाणत, हरिवंश नाम सुप्रताप बलि, बलित जगत कीरति विशद, हरिवंश विमल बाणी सुबली, मृदु कमनीय सु मधुर पद। मैं उस श्री हरिवंश नाम की अनेक बार बलिहार होता हूँ जिसमें निर्मल यश लिपटा हुआ है, और मैं उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहार होता हूँ जिन्होंने वैदिक कर्म और व्रतादियों को नाम के अधीन बना दिया है। मैं उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहार होता हूँ जो वर्ण श्रम धर्म की गति को जानते हैं। मैं उन श्री हरिवंश की अनेक बार बलिहार होता हूँ जिन्होंने कलयुग में भगवत नाम की अद्भुत शक्ति को प्रकट रूप से प्रमाणित कर दिया है। मैं उस श्री हरिवंश नाम एवं प्रताप की बलिहार होता हूँ जिसकी विशद कीर्ति संसार में व्याप्त है, और मैं उस निर्मल श्री हरिवंश वाणी की बलिहार होता हूँ जिसका प्रत्येक शब्द कोमल सुंदर एवं सुमधुर है।